प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीटीपीएससी पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में यह डिस्कस करेंगे इस सिलेबस को कवर करने के लिए बेस्ट बुक क्या होगी, प्रैक्टिस पेपर कौन सा लेना चाहिए जो हमारे लिए बेटर होगा। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका नोटिफिकेशन 25 मई से लेकर भरा जाएगा। 21 जून तक फॉर्म भरने की तिथि है। आप मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में हम आपको अपडेट बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भर सकते हैं और सुरक्षित घर पे रह सकते हैं। दूसरी एक बड़ी जानकारी है कि यूपी पीईटी का क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट की जाएंगी, इसके बारे में आपको हम एक नोटिस के माध्यम से बताएंगे। यूपीटीपीएससी पेट आपकी फ्री क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें आपसे एक भी पैसा पेड नहीं करना होगा। आपको सारी क्लासेस फ्री होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस मुफ्त में मिलेंगी। ना सिर्फ क्लासेस मिलेंगी बल्कि प्रैक्टिस पेपर और आपके जो एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो सब दी जाएंगी। और जब पेपर दे के आप आएंगे तो आप खुद बताएंगे कि इससे अच्छी साइट कोई नहीं थी जहाँ पे आप तैयारी कर रहे थे। तो बात कर रहे हैं यूपीटीपीएससी पेट के लिए प्रारंभिक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु पाठ्यक्रम जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। प्रश्नों की संख्या होगी 100, पूर्णांक होगा 100 नंबर का और समय अवधि जो दी जाएगी 2 घंटे की, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। तो एक एक करके विषय वस्तु को देखते हुए और उस विषय के लिए इंपॉर्टेंट बुक को हम बताते हुए आपके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बताई जाने वाली बुक आपको हर एक बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। आपको उसके लिए कोई भी लिंक, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा। वो बुक आपको अपने से जाके मार्केट से परचेज करना है। किसी भी बुक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस इतना है कि आप अच्छी बुक का चयन करें जहां से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। ठीक है, भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो जो टॉपिक हमको पढ़नी है, जो हमारे कोर्स क्या जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, उसके बाद गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल सम्राट है, मुगल साम्राज्य है, ठीक है, मराठा है, ब्रिटिश राज का उद्भव है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और यहाँ पे ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक महत्व है। इतनी टॉपिक से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न निर्धारित है कि इतना चैप्टर से आपके ही 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये निर्धारित कर दिया गया आयोग के द्वारा। यानी अगर ये सभी टॉपिक आपकी तैयार हो जाती है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब ये सभी टॉपिक आपको अलग अलग कोई भी वन लाइनर बुक आप मार्केट से ले लीजिए, जैसे केरल पब्लिकेशन का आता है, जीका आता है, ठीक है, लूसेंट पब्लिकेशन आता है। अलग अलग पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक आप कहीं से ले लीजिएगा या कह दीजिए जीके की किताब दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा, जहां से आप इन सब की तैयारी कर सकते हैं। साथ में हम आपको क्लासेस पीडीएफ और नोट्स के माध्यम से हम आपको ये सभी चीज़ें कवर कराएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आप अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह भी टॉपिक आपकी दी गई, जिसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के प्रश्न होंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए, और इसके लिए भी आपकी वही बुक जो ऊपर आप खरीदेंगे, चाहे वो जीका होगी, लूसेंट होगी, जो भी कंपनी की आप खरीदेंगे, जीका घटना चक्र की आती है, अच्छी बुक है। तो इन कोई भी बुक आप खरीदते हैं जो एक लाइन में आपका क्वेश्चन आंसर की तरह दिया रहता है, वन लाइनर आप कहेंगे तो मिल जाएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करेगी दोनों टॉपिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, भूगोल की बात करते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पठार, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के तौर पे। ठीक है, इन सभी टॉपिक से भारत और तथा विश्व के राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, ठीक है, सांख्यिकी, ये जो बुक आप ऑनलाइन खरीद देंगे उसमें भी ये आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी।
अर्थव्यवस्था भी उसी में आपको मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन इसके साथ देखिए, जो लोग पहले से तैयारी करते आए हैं, जो लोग पहले से तैयारी करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तो समझ सकते हैं, वो अपनी टॉपिक को ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट किए तैयारी करना, मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर चैनल ज्वाइन करें और पूरी क्लास को तन मन से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, नोट्स बनाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप उनसे अच्छा स्कोर करके जाएंगे। जो 10 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे अच्छा स्कोर आप करके जाएंगे, ये मेरा आपसे दावा भी है, वादा भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी पूरी वहीं से मिल जाएगी। उसके बाद भारतीय संविधान और लोक प्रशासन आपको पढ़ना है। यहाँ पे भारत के संविधान, संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। उसके बाद संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये सभी टॉपिक आपकी वन लाइनर में ही मिल जाएंगी। जितनी भी टॉपिक यहाँ तक दी गई हैं, सामान्य विज्ञान तक की, ये सभी टॉपिक आपकी वन लाइनर में मिल जाएंगी। यहाँ तक के लिए आपको एक बुक खरीदनी है, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर आपको मिल जाएगी। किसी भी वन लाइनर, बुक का नाम नहीं है, बुक का नाम है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान नाम से सभी बुक आती हैं, चाहे वो किरण की आती होगी, चाहे वो यूनिक की आती है, चाहे वो जीनियस की आती है, चाहे आपकी घटना चक्र की जी का नाम से आता है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से बुक मिल जाएगी। आप मार्केट में जाइए, कह दिए भैया वन लाइनर हमको जीके की बुक दे दीजिए, जो बुक आपके यहाँ अवेलेबल हो आप उसे खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित की। प्रारंभिक अंकगणित का जो पाठ्यक्रम दिया गया बहुत आसान पाठ्यक्रम है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पाठ्यक्रम बहुत आसान है। जैसे पूर्ण संख्या है, भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक और घात है, औसत है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे ये 5 चैप्टर, 6 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पूर्ण संख्या है, भिन्न है, दशमलव है, प्रतिशतता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक है, घात है, औसत है। इस सभी टॉपिक से मिला करके आपके 6 टॉपिक से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके 5 नंबर ले लेंगे। प्रारंभिक अंकगणित, जिसके लिए आपको 2 काम करना, एक तो हमारी क्लासेस देखनी है सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इसके लिए आपके पास अगर क्लास 9th और 10th की मैथ हो तो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्लास 9th और 10th की, चाहे आपके पास राजीव पब्लिकेशन की मैथ हो या आपके पास एनसीईआरटी की मैथ हो, जो भी मैथ हो उसे आप सॉल्व कर लीजिए। या इन्हीं चैप्टर को, जो चैप्टर दिए गए हैं बस इन्हीं चैप्टर को, या आपके पास एक विकल्प और है कि एक बुक आती है जो आप जानते हैं, प्रारंभिक अंकगणित की, जिनका नाम है, उस बुक के राइटर का नाम आपको पता होगा, यशचंद पब्लिकेशन से आता है। एक मिनट, मुझे आर एस अग्रवाल की, किसकी आती है, आर एस अग्रवाल की, एक मिनट मैं मिस कर रहा था, आर एस अग्रवाल की आती है। ठीक है, अग्रवाल की। तो इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको यही 6 चैप्टर पढ़ना है, सभी चैप्टर पे आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है। 6 चैप्टर को मन से आप बेसिकली लगा लेंगे, या एस डी यादव की, एस डी शर्मा या यादव की आती, किसकी आती है उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पे किसी की बुक मत लीजिए। एक बुक आती है अचीवमेंट की, अचीवमेंट की बुक आती है, अचीवमेंट की बुक ले लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि इन चैप्टर की इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाएगी आपको कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप अचीवमेंट की बुक ले लीजिए, जिससे आप सॉल्व करके अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए जो आपको बुक लेनी है, सामान्य हिंदी के लिए जो आपकी बुक आती है, वो आपकी आती है लूसेंट पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है, आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा हरदेव बाहरी इत्यादि बुक नहीं पढ़नी, आप लूसेंट की बुक ले लेंगे, जिसमें से आपको संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना, लिंग पढ़ना, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, यानी जो शब्द सुनने में समान होते हैं लेकिन वो लिखने में वो अलग होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहूँ अंश और अंश, तो जब आप लिखते हैं तो अंश ऐसे लिखा जाता है और एक अंश ऐसा और लिखा जाता है। ठीक है, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब क्या हो जाता है, कंधा हो जाता है। तो उसी तरह सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो समान होगा लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। यह एक टॉपिक आपके लूसेंट में नहीं दी गई, यही एक टॉपिक आपके लूसेंट में नहीं दी गई है, जिसको मैं अलग से आपको एक सीट के माध्यम से प्रदान करा दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पी एन पांडे की बुक से मिल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप
आपको लगता है कि आप मुझसे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है। पीएन पांडे की बुक से आपको मिल जाएगा। हालांकि सारी चीज़ें फ्री हैं, आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, फिर भी आपकी अपनी इच्छा। तो पीएन पांडे की बुक से आपको ये टॉपिक मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेखक और रचनाएं ये भी आपके लूसेंट में दी गई। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी सामान्य अंग्रेजी है, अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिए जाएंगे जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश आपने हाई स्कूल इंटर्न पढ़ा होगा, अनसीन पैसेज, वहाँ से आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश बहुत इजी आती है, यूपी ट्रिपल एस सी में बहुत टफ नहीं आती है। तो सामान्य व्याकरण आपको जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीज़ें जो आपके हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा, टेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी इजी हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने क्लास 12th का अगर आपके पास ग्रामर की बुक हो तो उसी बुक से पढ़ लीजिए, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद तर्क शक्ति और रीजनिंग है। तो रीजनिंग में बृहत और लघु यानी छोटे और बड़े में अंतर आपको ढूंढना, क्रम और रैंकिंग में आपको अंतर ढूंढना, संबंध, ब्लड समूह, ये सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस पेपर से ही करना है। कहाँ से करना है? प्रैक्टिस पेपर। और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस पेपर बताने वाला हूँ। समसामयिकी आपको भारतीय और वैश्विक यानी विश्व का और समसामयिकी आपको पढ़ना है, जिसकी मानसिक हर महीने की मासिक पत्रिका आती है। उस मासिक पत्रिका से आप इसकी तैयारी कर लेंगे। जो भी आपको मार्केट में हो, जो आपको अच्छी लगे उसे ले सकते हैं। हालांकि आपके 6 मंथ की, हाफ मंथ की, एनुअल भी आती है, उसको मैं कराऊंगा। आपकी हाफ ईयरली और एनुअल का आता है, मैं कराऊंगा पूरा। आपका जितना भी करंट अफेयर्स है वो भी आपका पूरा कराया जाएगा। समान जागरूकता, जैसे जनरल अवेयरनेस, एक क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है और आप जानते हैं कितना नंबर देगा? 10 नंबर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपके नॉर्मली कैसे मिल जाए? जैसे भारत के पड़ोसी देश, अब पड़ोसी देश क्या है कि आपके भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे वो याद करने का तरीका है बचपन एमबीए। आप क्या करेंगे? बचपन एमबीए कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बचपन एमबीए। अब आप कहेंगे कि क्या है सर? अब बचपन से क्या होगा? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद एक बी से क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, ठीक। और उसके बाद ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। तो इस प्रकार से बर्मा, बी से क्या हो गया? बर्मा हो गया, और ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान। इस प्रकार से क्या होगा कि आपको पड़ोसी देश याद हो गए। इसी प्रकार से पड़ोसी देश की जो संसद है उसका क्या नाम होता है, वहाँ के जो मेयर होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनका भारत में दूतावास है तो उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, भारत का वहाँ पे दूत कौन है। इस प्रकार से अनेकों प्रश्न बनते हैं। उनके यहाँ का जो कोई पर्वत है तो वो कैसे है, उनके यहाँ की ऊंची चोटी क्या है, उनके यहाँ का या जो बॉर्डर हमको अलग करते हैं उसका नाम क्या है। इस तरह के आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन उन देशों की राजधानी, मुद्रा, ये सबसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की संसद से, संसदीय शासन प्रणाली से रिलेटेड प्रश्न, भारतीय संसद से, राज्यसभा से, लोकसभा से, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। जितने लोग देख रहे हैं जरूर बताइएगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? अब ये मान लेते हैं पूछ लिया गया, अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, पहले सीधे सीधे पूछ लिया गया है कभी कभी कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तब तो ठीक है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि विश्व महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी, ठीक, या विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए आपको चैनल पर जुड़े रहना होगा, आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत में कला संस्कृति, भारतीय और विश्व खेल अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सब चीज़ें। हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का हिंदी का ऊपर प्रश्न था और यहाँ देखते हैं प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे, ठीक। तो आपके अपठित हिंदी गद्यांश पर विवेचन और विशिष्ट संबंध 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें एक गद्यांश में 5 प्रश्न होगा, दूसरे गद्यांश में 5 प्रश्न, तो 10 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से आपसे ग्राफ, मैथ में ग्राफ आता है, तो ग्राफ से आपके 2 गद्यांश, 2 ग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको करना होगा। और 2 तालिका से प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके 5-5 नंबर का करना होगा। क्रम 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर
राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर स्तर का हो। सेकेंडरी सीनियर स्तर यानी 10+2 लेवल का आपका पेपर होगा, ये आप मान के चलिए, भले आपकी योग्यता हाई स्कूल रखी गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों के आधारित होंगे, यानी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी यानी टिक लगाने वाले प्रश्न होंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके एक 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आप गलत आंसर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे बता दें, आपको बताते चलें कि प्रैक्टिस पेपर आप कौन सा लेंगे, ठीक है। आप मार्केट में जाइए, एक प्रैक्टिस पेपर पूछिए दुकानदार से, यूथ पब्लिकेशन का आता है। किसका आता है? यूथ पब्लिकेशन का। किसका? यूथ पब्लिकेशन का। आपने नाम शायद सुना होगा यूथ पब्लिकेशन का। उनसे पूछिए कि भैया जो पिछले वर्षों में पेपर कराए गए हैं, जितने पेपर पिछले वर्षों में कराए गए हैं, उसकी एक हमको वो दे दीजिए, सारे पेपर हमको दे दीजिए। उस सारे पेपर का एक साथ कंबाइंड बनाया है यूथ पब्लिकेशन। उससे आपको रीजनिंग, हिंदी और जीके पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि उसकी एक सीरीज हम चलाएंगे, हमारी क्लासेस में एक सीरीज उसकी भी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, लेकिन आप अगर वहाँ से करेंगे, ले लीजिए, बुक करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो हमने आपको 3 बुक बताई है, एक आर एस अग्रवाल बताया, एक रीजनिंग के लिए मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस पेपर से सॉल्व करेंगे, साथ में हमारा वीडियो देखेंगे। हिंदी के लिए हमने आपको लूसेंट की बुक बताई है, और उसके बाद आपके एक हिंदी में एक टॉपिक है जिसके लिए हमने आपको अलग से पीएन पांडे की बुक बताई है। इंग्लिश के लिए हमने आपको क्लास 12 की बुक बताई है, और मैथ के लिए आर एस अग्रवाल बताया हमने, और जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए हमने आपको किसको बताया है, जल्दी बताइए। सामान्य ज्ञान के लिए हमने आपको वन लाइनर किसी भी कंपनी का जो आपको पसंद आए आप खरीद सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने एक करके बता दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर 8004109989 पे आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, क्लास फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बस फ़ोन करने पे या व्हाट्सअप करने पे आपको हो सकता है तुरंत आपको रिप्लाई ना मिले, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगी। क्योंकि आप ही के साथ साथ आपके जैसे आपके मित्र बहुत सारे होते हैं जो यहाँ पे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, क्लासेस भी चलती रहती हैं, तो टाइम होने पे जब हम फ्री होते हैं तो आपके सारे भी आंसर क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जल्दी से इस नंबर पे 8004109989 पे। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।